हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 उषा पब्लिकेशन की बुक से। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेफ्ट होगा तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए खोलिए अपनी बुक ऑफ 49 सब रीड आउट करते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ ब्रैकेट में ट्रेडिंग काउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और लिखा है बैलेंस शीट ऑफ रॉयल वेस्टर्न गोल्फ क्लब ऑन 31 दिसंबर 2014 डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में ही, और उसके बाद दिया हुआ है द समरी ऑफ क्लब्स कैश बुक फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2014 शोज। अब कैश बुक भी दी हुई है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स भी दी हुई है, कैश बुक भी दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, उसमें लिखा है इट इज असर्टन दैट पॉइंट ए है हमारे पास, वेजेस इंक्लूडेड ₹3,200 फॉर द बार अटेंडेंट। अब जो बार अटेंडेंट के वेजेस है, तो जो बार है हमारा उसका हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वो सेल परचेज करते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट है बी पॉइंट हमारे पास ऑन 31 दिसंबर 2015 देयर वर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 180। अब इंश्योरेंस जो है हमारी एडवांस में पे की हुई है 180, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बार एक्सपेंसेस ओइंग 60, अब आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस है क्लोजिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 अनपेड, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग हमें दे दिया 300, इसको हम ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 पेड इन एडवांस 150, अब 150 सब्सक्रिप्शन हमारा एडवांस में पे किया हुआ है, मीन्स ये नेक्स्ट ईयर के लिए, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लास्ट आइटम हमारे पास क्रेडिटर फॉर द बार परचेज 2100, इससे हम टोटल परचेज निकालने की कोशिश करेंगे बार की, और इसको लाइबिलिटी साइड भी डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। क्लियर। और सी पॉइंट है हमारे पास द बार स्टॉक ऑफ 31 दिसंबर 2015 वाज वैल्यूड एट ₹1800। अब बार स्टॉक भी हमें दिया हुआ है, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे हम परचेज निकालने के लिए और सेल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्ट अमाउंट जो पड़ेगा बार परचेज का, या बार कंज्यूम, जो बार एक्सपेंसेस हमारे पड़ेंगे, उसको डालने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका स्टॉक भी हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रेशन ऑन 10%। अब फर्नीचर और इक्विपमेंट पे 10% डेप्रेशन लगानी है, और डेप्रेशन डेप्रेशन का अमाउंट हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। अगर बाहर के फर्नीचर है तो उसका हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर। एंड में आपको लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बार ट्रेडिंग अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट ऑन द ईयर ऑन द बार फॉर द ईयर एंड द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी का साइज़ और बड़ा करें। हम उतने ही नंबर ऑफ सम आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे, और लाइव ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी करेंगे। अगर तो जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो हम लाइव ट्यूशन क्लासेस का भी अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर साइज और भी बड़ा होता है तो जल्दी हो जाता है, तो हम लाइव ट्यूशन क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही देने वाले हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। जैसे आपको सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो ये आप वायरल तो एक बार कर सकते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सोल्यूशन मिल रहा है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को बूम मिले, और जो नीडी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो मिल सके, और वो फ्री में अच्छी ट्यूशन का अनुभव कर सकें, ठीक है। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बोला है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और ऊपर लिख लो बार ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। चलिए देखिए क्वेश्चन में पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है बार से रिलेटेड। बार से रिलेटेड हमें हमारे पास है स्टॉक और एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर तो चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे। स्टॉक हमारा चल जाएगा, बार स्टॉक ओपनिंग हमें दिया हुआ है 3920। लिखिए इसको डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 3920।
उसके बाद हमें दिया हुआ है कैश बुक में, हमें दिया है बार परचेजेज 27,800। अब बार की परचेजेज दी हुई है और हमें ये तो कैश परचेज होगी क्योंकि कैश बुक में तो कैश परचेज ही आती है ना, और साथ में हमें क्रेडिट परचेज भी दी हुई है, लिखा हुआ है ना क्राइटर फॉर द बार परचेज, वो है 2100। ये हमें दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमको पता चल सकेगा कि हम कितनी की परचेज की हुई है। और आपको ओपनिंग क्राइटर भी दिए हुए हैं बार परचेजेस के 3800, तो ओपनिंग क्राइटर को हम लेस करेंगे और क्लोजिंग क्राइटर को हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। लिखिए 2 बार परचेजेस कैश कितनी है 27,800, ऐड क्रेडिट परचेजेस 2,100 लेस क्रेडिट परचेजेस 3,800, नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 26,100। और नेक्स्ट हमारा रेट्स इंश्योरेंस बेसिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो हमारा रिलेटेड टू बार नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास बार एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 650 और इसके साथ ही हमारे पास क्राइटर फॉर बार एक्सपेंसेस ओपनिंग भी दिए हुए हैं 120। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्लोजिंग बार एक्सपेंसेस होंगे भी दिए हुए हैं, क्राइटर फॉर मीन्स हो गए जो बार एक्सपेंसेस के वो कितने हैं ₹60। तो अब क्या करेंगे, हम ओपनिंग लेस करेंगे, क्लोजिंग ऐड कर देंगे, क्लियर, जैसे हमने परचेज का किया है। सो लिखिए 2 बार एक्सपेंसेस 650 ऐड क्राइटर फॉर बार एक्सपेंसेस क्लोजिंग 60 लेस क्राइटर फॉर बार एक्सपेंसेस ओपनिंग 120, नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 590। अब एक एडजस्टमेंट और है जो बार अटेंडर की वेजेस की है, देखिए लिखा हुआ है वेजेस इंक्लूड 3,200 फॉर द बार अटेंडेंट। अब बार अटेंडर के भी अमाउंट है वो वेजेस है, तो वो बार के एक्सपेंसेस हुए, उसको भी हम क्या करेंगे बार के ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख लेंगे। सो लिख लीजिए इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 2 बार वेजेस कितने आ गए 3,200। सो अब हम रिसिप्ट साइड देख लेते हैं, कुछ है हमारे पास। तो रिसिप्ट साइड हमारे पास है बार टेकिंग 32,800, तो बार टेकिंग भी हमारे पास है, तो इसको हम सीधा ही लिख लेंगे बाय बार टेकिंग 32,800। और एडजस्टमेंट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है बार का, सी एडजस्टमेंट है उसमें 31 नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 1,800, इसको भी हम जहाँ लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,800। चलिए अब बार ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का। हम डेबिट साइड का टोटल लगाया तो टोटल हमारे पास आएगा 33,810 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास है 34,600। अब 34,600 हमारे पास बड़ी रकम है, तो इसको हम दोनों साइड लिख लेंगे 34,600 34,600। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 33,800 रुपीज़ 10। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नेट अमाउंट आ गया 790। तो ये हमारा क्या बन गया बार प्रॉफिट। सो इसको लिख लीजिए डेबिट साइड 2 बार प्रॉफिट कितना है 790, क्लियर। चलिए आगे हम अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रा कर लो, लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम कैश बुक का रिसिप्ट साइड उठा लेते हैं। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास बैलेंस दिया ब्रॉड फॉरवर्ड 3,790, तो ये तो हमारा क्या है एसेट का बैलेंस है, तो ये हमारा एसेट साइड जाएगा, इसको कहीं पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 13,600। अब सब्सक्रिप्शन इन एरिया हमारे पास ओपनिंग भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में, वो है 400, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी दिया हुआ है ओपनिंग, वो है 230, और सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 300 और एडवांस है 150, एडजस्टमेंट में लिखा है। सो अब इनको हम लेस और सब ऐड करके नेट अमाउंट निकालेंगे, वो हम डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओके। सबसे पहले लिख लीजिए जहाँ पर जो हमने बार का प्रॉफिट निकाला है वो सारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। बाय बार प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 790। सब्सक्रिप्शन को लिख लेते हैं अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 13,600 ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 300 और ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन सी इन एडवांस ओपनिंग 230 और लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना है वो
400 और लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन सी इन एडवांस क्लोजिंग 150। तो नेट अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 13,580। तो आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास इंस्टेंट पेमेंट अकाउंट में बार टेकिंग है, उसका हम ट्रीटमेंट पहले ही कर चुके हैं। और उसके बाद है लॉकर्स रेंट 460। तो लॉकर रेंट हम सीधा लिख देंगे बाय लॉकर रेंट 460। अब हम पेमेंट साइड उठा लेते हैं। बार परचेजेस हम ट्रीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है रेट है 1000 और इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, सीधा लिख देते हैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 रेट्स 1000। नेक्स्ट आइटम है पेमेंट साइड हमारे पास इंश्योरेंस 600 और इंश्योरेंस का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस एडवांस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट में है 140 मीन जो ओपनिंग एडवांस है वो हम ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग एडवांस है जहाँ देखिए एडजस्टमेंट में 180 उसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए लिखते हैं इसको एक्सपेंडिचर साइड टू इंश्योरेंस 600 एड ओपनिंग एडवांस 140 लेस एडवांस पेड एडवांस क्लोजिंग वो कितना आ गया 180। तो नेट अमाउंट हमारा निकल गया 560। आगे हमारे पास वेजेस 14,200। अब वेजेस में से एडजस्टमेंट थी बार अटेंडेंट की जो हमने ऊपर डाले हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करके एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। सो लिखिए टू वेजेस 14,200 सब्ट्रैक्ट करो बार वेजेस कितने हैं वो 3,200। तो नेट अमाउंट हमारे पास निकल गया 11,000। नेक्स्ट एक्सपेंस हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। सो ये तो हम सीधा ही लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। अब उसके बाद हमारे पास बार एक्सपेंसेस है उसको हम ट्रीट कर चुके हैं। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, ये तो हमारा कैश बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सो जो अभी एडजस्टमेंट हमारे पास कोई बची है तो वो है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पर डेप्रेशन 10%। तो ओपनिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 7,500 है, उस पर 10% हमने क्या करना है डेप्रेशन लगाने हैं। सो लिखिए टू डेप्रेशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आ गया 750। ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अब हम दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आ गया 13,610 और इनकम साइड का टोटल हमारे पास आ गया 14,830। तो 14,830 बड़ा है दोनों से, तो इसको हम दोनों साइड लिख लेते हैं 14,830 14,830। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 13,610। तो नेट अमाउंट निकल के हमारे पास आ गया 1,220। ये हमारा क्या निकल गया सरप्लस। तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख लो सरप्लस। अमाउंट आ जाएगा 1,220। चलिए अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारा प्रिपेयर हो गया। लास्ट में हमारे पास बचता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास कम्युलेटेड फंड दिए हुए हैं 25,600 जिसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। वो हम सीधे लिख के उसमें क्या करेंगे सरप्लस को ऐड कर लेंगे। सो लिखिए अकोमोडेटेड फंड हमारे पास लायबिलिटी साइड कितने आ गए 25,600। उसमें ऐड किया सरप्लस कितना आ गया 1,220। अब इसका टोटल हमारे पास आ गया 26,820। अब उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट्स में से हम कुछ नहीं उठाएंगे लाइबिलिटी साइड और क्लोजिंग जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है मींस कैश बुक उसमें से भी कुछ नहीं है। तो आगे हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है देखिए बार एक्सपेंसेस होंगे 60। तो जो आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस है इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट की। सो लिखिए आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस ₹60। उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन अनपेड 300 जे तो हमारा जाएगा एसेट साइड। और नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 4,015 पेड इन एडवांस 150 जो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएंगी। तो इसको हम लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस 150। और लास्ट में आइटम हमारे पास क्राइटेरिया फॉर बार परचेज इज 2,100। ये हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम लिख लेंगे क्राइटेरिया फॉर बार परचेज 2,100। चलिए अब हम
इसकी एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट साइड कैश बुक में हम सबसे पहले उठाएंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, वो है 6100। ये मैं क्यों सबसे पहले उठाता हूँ, जितने भी समय सबसे पहले मैं कैश इन हैंड लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि कैश इन हैंड भी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको भी बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो इसलिए मैं आपको आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट सबसे पहले देखिए, उसमें से कैश इन हैंड उठाइए, वो सबसे पहले लिखिए, बाकी काम बाद में, ठीक है। सो एसेट साइड लिखिए कैश इन हैंड 6100। अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स है हमारे पास क्लब हाउस एट कॉस्ट 14,000। सो 14,000 का क्लब हाउस है। ये हमारा कोई भी एडजस्टमेंट इसके लिए या डेप्रिसिएशन या कोई सेल कोई परचेज कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए ये इसका अमाउंट एज इट इज ही आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। सो लिखिए एसेट साइड क्लब हाउस 14,000। नेक्स्ट एसेट्स है हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 7,500। इसकी हमें डेप्रिशन दी हुई है 10%, वो हमने लगा दी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 750। वो सब्ट्रैक्ट करके क्लोजिंग बैलेंस हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो लिखिए एसेट साइड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 7,500 लेस डेप्रिशन 750, तो नेट अमाउंट हमारा आ गया 6,750। नेक्स्ट एसेट है हमारे पास बार स्टॉक। तो ये तो हमारा ओपनिंग है। अब क्लोजिंग बार स्टॉक हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया, वैसे ही सब्सक्रिप्शन भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, इंश्योरेंस भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे पास है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 180, तो इसको हम लिख लेते हैं इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 180। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 अनपेड 300। अब सब्सक्रिप्शन अनपेड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, उसको हम करेंगे एसेट मानेंगे, तो एसेट साइड लिख लेते हैं उसको भी सब्सक्रिप्शन इन एरियर 300। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास मतलब बार स्टॉक ऑफ 31 दिसंबर 2015 वाज वैल्यूड एट 1800। तो ये बार स्टॉक है, ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट में, तो इसको लिख लीजिए बार स्टॉक 1800। तो ये हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटी हो गई हैं। अब इनका हम टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाया तो हमारे पास टोटल आ गया 29,130, और एसेट साइड का टोटल लगाते हैं तो उसका भी टोटल सेम ही आ गया 29,130। तो बैलेंस शीट हमारी टैली है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस सम से रिलेटेड या फिर प्रीवियस सम से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।